धनाना धाम का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दर्शकों भैया दूज पर आज हम आपको सतलोक आश्रम का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। दर्शकों जल्द से जल्द इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डिवोशनल टॉक्स एचडी में। है महबूब मिला पीवो, निकट रहंदा बिछुड़ न जांदा। है महबूब मिला पीवो, 2100-600 दम है। 2100-600 दम है, नाभ नासिका मा पीवो। श्वास उश्वास मध्य बसत है, जिन ये थापना था पीवो। सुरत नरत मन पवन समोवो, जपले अजपा जा पीवो। तिल की ओट सुमेर बसत है, समझ बूझिया काफी वो। गरीब दास सट दर्शन खाली, पत्थर पूजे पापी वो। के जो पत्थर पूजते हैं वो अपराधी हैं, क्योंकि गीता जी में लिखा कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो अन्न उपासना करते हैं वो अपराध कर रहे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अर्थात त्रिगुणमयी माया के उपासकों को भी राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। तो क्या बताते हैं, सुरत नर से परख न आवे, है महबूब सरोवाहो। जब तक हम सतनाम और सारनाम की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कैसे होंगे? द्वार बार घर छाड़ गए हैं, जाब से बन खोआ वो। भेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अभोआ वो। कि जिन्होंने घर भी त्याग दिया, बनखंड में जाके जंगल में जाके गुफा भी बना ली, और किसी विशेष परंपरा में जाके उसने भेष भी ले लिया, अलग से कोई वेशभूषा बोलते हैं, जैसे कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई नागा है, कोई गुड़, इस तरह उसकी अपनी वेशभूषा, कोई वैष्णव है, ऐसी वेशभूषा भी बना ली। और कामी करो दी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोवा वो। है कामी क्रोधी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोहा वो। एक समय गोपीचंद जो था, वो भर्तृ जो था वो राजा था। गोपीचंद और भर्तृ ये दो गोरखनाथ जी के शिष्य थे, और इन्होंने घर भी त्याग दिया, राज्य भी त्याग दिया। एक दिन भर्तृ जी, चांदनी रात्रि थी, और चांदनी रात्रि में रात के समय जा रहा था, सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था अकेला, और उसके साथ भर्तृ भी, गोपीचंद भी था, वो पीछे था। अब भर्तृ जा रहा तो आगे किसी ने पान खा के थूक रखा था, अच्छा बुलबुला सा हो रहा था उसका, और चांद की चांदनी में प्रकाश में वो ऐसा चमका था जैसे लाल हो। अब उसने देखा गोपीचंद, भर्तृ पीछे, गोपीचंद पीछे रह गया, बाथरूम करने लग गया, पेशाब करने लगा, वो बैठ गया। उसने देखा और उसने सोचा लाल है कि उसने ठहराया, हाथ मारा, सारा दस गया। उधर से भर्तृ गोपीचंद का ध्यान पड़ गया, क्या मिल गया महात्मा जी? ने बोला मेरे कर्म मिल गए, मेरे कर्म मिल गए। मैंने सोचा था लाल है, यो मेरा हाथ दस गया, थूक मेरे तरह के। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं घर भी त्याग दिया और लोभ फिर भी ना छूटा, लाल पर टूट के पड़ गया, लाल समझ गया, वो थूक ठा लिया अंधेरे में। तो यहाँ कहते हैं कामी क्रोधी बंग मंझारा, छोड़ा लाभ लोभ न मोहा वो। पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहा वो। मांडा खेत नेत जस गाँव, सतगुर पकड़ा लोहा हो। 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया वो। है निज धाम दरस दिल माही, करम भरम सब खोया वो। सिज्जा अदर सिंहासन अवगत, तुरिया पुद में सोया वो। अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया हो। अनहद तारी, तारी माने लो,
और अनहद माने अखंड, यानी हर समय उस परमात्मा का ही चिंतन बना रहे, उसी की लगन लगी रहे, उसको अनहद तारी कहते हैं, जो कभी खंड ना हो। अब क्या कहते हैं कि बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। परमात्मा के प्रति जब तक हमारी आत्मा नहीं खिंचेगी, यानी उसमें प्रेम नहीं होगा, प्रभु नहीं मिलेगा। और फिर उसके साथ बताते हैं कि छिन घटे छिन बढ़े, छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ने कहावे, और अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। जैसे थोड़ी सी देर में तो भाव बन गया, थोड़ी सी देर में फिर उसे हो गए, कोनी रुचि रही, तो ये कहते हैं अभी सच्चा लगन पूरी प्रेम तेरा, अखंड अनहद तारी नहीं लगी तेरी अभी। छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना कहावे, और अघट प्रेम जो कभी ना घटने वाला, कभी कम न होने वाला, जो प्रेम शरीर में बस जाएगा, तो प्रेम कहावे सोई। तो यहाँ कहते अनहद तारी लगी हमारी, जो अकल से थोया वो, सतगुरु दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया वो। दिव दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीठ जम रोया वो। ओए होए, कहते हैं हमारे जो ज्ञान रूपी अखियां हमें मिल गई, सच्ची लो लगा के भजन किया, और फिर हमारी दिव्य दृष्टि खुली, और सार शब्द से टोया वो गुम हुआ भगवान, वो छुपा हुआ परमात्मा जो सतलोक में विराजमान है, इस सार शब्द से टोया वो। परमात्मा की प्राप्ति होनी है सार शब्द से, और ये सार नाम जो आपको मिलना है, ये तीसरा मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म का है। तो ये 3 मंत्र के जाप से परमात्मा प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, और शीस पीठ जम रोया हो। ये गायत्री नहीं है जो भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, जो हम भी घोटाला रहे थे, खूब इसका दिन रात जपया करते हैं, लेकिन इसका ये नहीं पता था ये क्या है। ओम तो इसके साथ लगता ही नहीं, ये तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, और एक किसी सदग्रंथ के केवल एक श्लोक का रट्टा लगाने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। वो तो प्रभु के गुणों का ज्ञान होता है, वो कैसा है, क्या करता है। वो जैसे बिजली की महिमा का एक श्लोक बना लिया जाए, मंत्र बना लिया जाए, और उसको रटता रहे, उसी को गाता रहे, और बिजली के प्राप्त करने की, कनेक्शन लेने की विधि का ज्ञान नहीं है, प्रयत्न कर नहीं रहा, तो बिजली के गुणों का लाभ आपको नहीं मिल सकता। बिजली से ना पंखा चले, ना आपकी मकान में उजाला हो, ना वो आटा पीसे, और ना ही आपके ट्यूबवेल को चला सकती। जो गुण तू रोज गाता है, जब तक उसको प्राप्त करने की विधि नहीं प्राप्त करता है, जैसे ये सार नाम जो सतनाम, ये 3 मंत्र का जाप है, ये तो समझो बिजली का कनेक्शन लेना है, और फिर आपको वो लाभ होंगे। और इसके गुण गाएं, जा भूर्भुवः स्वः तत्